हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेडर में। तो चलिए, आज मैं पहले मार्केट की एनालिसिस से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे कई मैसेजेस आए थे कि सर आप बेसिक्स की वीडियो कब ला रहे हो, आप रिवॉल्यूशन की स्टार्ट कब कर रहे हो। तो रिवॉल्यूशन का पहला फेज कल आने वाला है। कल हम वीडियो डालने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन की पहले हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको सीखना। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका आप पहले अल्फाबेट से, मतलब उसका पहला लेटर सीखते हैं। जैसे इंग्लिश सीख रहे तो आप उसका आप अल्फाबेट सीखते हैं, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस में, खासकर टेक्निकल एनालिसिस में सबसे जरूरी है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम। तो मैं आपको ये कल इस बारे में वीडियो आने वाली है। आप लोग अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और वो आप आराम से देखिए, उसे कई बार देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन को कंबाइन करके एक सेटअप क्रिएट करने का, जिससे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। और ये सारी सीरीज में आपके लिए फ्यूचर और आगे और फ्यूचर में आपके लिए काफी सीरीज लाने वाला हूँ। इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स और उन्हें कंबाइन करके ट्रेडिंग में एज कैसे बढ़ाएं, कि इसी जब आप ये सारी चीजें सीखेंगे तभी आप जाके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि आप क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम कॉल ले लेंगे, हम टिप ले लेंगे, तो कॉल और टिप से कोई सरवाइव नहीं कर सकता मार्केट में ज्यादा समय के लिए। आपको यहाँ खुद स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। विदाउट स्किल्स मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, आप ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। मार्केट में टिकना है, सर्वाइवल करना है, तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने आना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें इसी चैनल पे, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई कोर्स वगैरह कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। कई यूट्यूब चैनल होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको ये सिखाएंगे वगैरह वगैरह, ये सिखाएंगे, पर एंड में आपको बोलते हैं कि आप हमारा प्रीमियम कोर्स ले लीजिए, आप हमारा ज्वाइन बटन दबा दीजिए, बोलते हैं कि आपको आप 6,000 रुपये भर दीजिए, हम आपको अपने पर्सनल स्ट्रैटेजीज बताएंगे। यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि पर्सनल कुछ नहीं है। वो सारी चीजें वो बुक्स लिए रहते हैं, वही जो बुक्स वो रीड किए रहते हैं, और वही बुक्स को पढ़ के बाद में आपको वो चीजें बेचने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बुक्स पढ़ी हैं, हमने भी इतने साल से हम ट्रेड कर रहे हैं, और हम आपको सिखाने वाले हैं सारी चीजें यहाँ फ्री में। बस अपने और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो उनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, उन्हें भी हमारा चैनल शेयर कीजिए। अपने जो आपके चाचा ताऊ या फिर पापा होंगे जो इस बाजार के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे शेयर बाजार काम करता है, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। हम बेसिक्स का वीडियो फ्यूचर में लाने वाले हैं। तो चलिए, अब हम आज की बात करते हैं कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मंडे मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और कहाँ जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कल के ही वीडियो में आपको बोला था कि हमें यहाँ से एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न दिख रहा है, और हम सबको पता है कि राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न है, और उसके साथ एज आता है आरएसआई डाइवर्जेंस से। तो और ऊपर में ये भी देखो, आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस है जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो आप मुझसे पूछते सोचते होगे कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वगैरह क्या होती हैं, तो मैं उन पे भी वीडियो, एक अलग एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें होती क्या। ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो बिग इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं, बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो इन नंबर्स पे उनकी निगाह होती है। वो इन नंबर्स के हिसाब से काम करते हैं। उनका आप देखेंगे मार्केट पूरी तरीके से इन नंबर्स पे ही काम करता है। हमें और हम क्या है कि हम पैटर्न्स, नंबर्स, इंडिकेटर्स और ये सारी चीजें कंबाइन करके फिर हम ट्रेड करते हैं। तो इस पे स्पेशल वीडियो आने वाली है। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि ब्रेकआउट आने के बाद हम देखेंगे, और मैंने आप लोगों को ये वार्निंग दी थी कि आजकल यही हो रहा है एक्सपायरी के टाइम, कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चला जाता है। और ये इसके पीछे का भी रीजन है कि जो उन्हें ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो मार्केट साइडवेज चलवाते हैं, क्योंकि उन्हें फायदा होता है, ऑप्शन प्रीमियम डीके होता है थीटा के वजह से। ऑप्शन अब मैं आप सोचते होंगे थीटा और गामा ये सब क्या होता है, इन सब पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ फ्यूचर में, इन फ्यूचर, कि ऑप्शन थीटा, गामा और वीगा ये सब क्या होता है। और जैसे कि मैंने आज तो ट्रेड नहीं किया आप, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद भी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा मूवमेंट मिले, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चला गया। तो अब मैं मंडे के लिए मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है मंडे को। मार्केट आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन के ऊपर ट्राई किया है सपोर्ट लेने का, और अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है
एक सेकेंड आपको बना के दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट जोन ऐसे ब्रेक होता है तो हमें यहाँ तक का फॉल देखने मिल सकता है। एक सेकेंड, क्लियरली आपको पता चलेगा। और अगर आपको, मैं इसीलिए यहाँ अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने चार्ट्स को, इन सबको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ तो हमें इजीली यहाँ तक का फॉल देखने मिल सकता है मार्केट में। क्योंकि और यहाँ तक का फॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक बार मार्केट जब यहाँ पर कई बार पहले सपोर्ट लिया और एक रैली देखने मिली हमें, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो सप्लाई जोन है वहाँ से फॉल, फिर वापस यहीं पर सपोर्ट लिया और फिर एक रैली देखने मिली। मैं यही कह रहा था, यही सारी चीज़ें ये इनके बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर साइकोलॉजिकल नंबर्स। यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स यहीं पर बैठे होते हैं, वो वैल्यू बाइंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग ये सारी चीज़ों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मंडे को जब अगर यहाँ पर अगर ये गिरा, इसके नीचे अगर इसके नीचे फॉल दिया तो हमें यहाँ तक का लेवल देखने मिल सकता है। और बात करें कि अगर मार्केट ऊपर जाने का अगर सोचे तो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है जो इतनी भी प्रॉपर नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि हम मार्केट में कोई भी चीज़ के लिए सर्टन नहीं है, हम मार्केट कम्प्लीटली अनसर्टन है, हमें प्रोबेबिलिटीज़ में काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक ऊपर से रेजिस्टेंस लिए आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार और यहाँ दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो थर्ड टाइम यहाँ वापस टेस्ट कर सकता है। और अगर वो फिर टेस्ट करने का नीचे ब्रेक करे तो यहाँ तक का फॉल दे सकता है। और फिर अगर वो ऊपर गया तो इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाय करने के लिए। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। तो चलिए हम बात करते हैं अब निफ्टी की। मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। हाँ, तो निफ्टी का चार्ट, जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात किया था कि हमें एक ब्रेकआउट देखा है निफ्टी के चार्ट में। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी दिन का कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि आप जब एक वीडियो मिस करते हैं तो आपका जैसे मार्केट में एक लिंक होता है, वो लिंक आपका टूट जाता है। तो आप, और अगर आपको मैं कहता हूँ कि आप हो सकता है कि आप आज का वीडियो देख लें, तो मैं कहूँगा कि आज का भी देखिए, आपके पास पूरा वीकेंड खाली है तो आप मेरी कल की भी वीडियोस देखिए, आपको पता। और उसमें मैंने जो बातें बोली हैं और जिस हिसाब से मैंने एनालाइज किया है, तो आप वो वीडियो को एक बार दो बार रिपीट में देखिए और फिर उन्हें खुद प्रैक्टिस करिए अपने लाइव चार्ट पे। वीकेंड का फायदा मैं यही, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको ये बोलूंगा कि वीकेंड्स पे वो चार्ट्स को लेके बैठें और उन्हें एनालाइज करें, उनमें देखें कि उनमें हो क्या रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखिए, ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने मिला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, जिसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल। और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, तो अब इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ चुका है। पर मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा जब तक ये इस कैंडल का जो क्लोजिंग कैंडल है उसका हाई नहीं तोड़ देता, तभी मैं बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस वाले जोन पे इसने एक बार सपोर्ट लेके एक रैली दिखाई थी और फिर ब्रेक होने के बाद पर ये ब्रेकआउट इतना ब्रेकडाउन इतना सस्टेन नहीं हुआ और फिर हमें अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला और फिर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया है वो ट्रैप हो गए हों। और देखते हैं, अब यही तो मैंने कहा कि मार्केट प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है, हमें किसी भी चीज़ के लिए सर्टन नहीं है। पर इसीलिए तो हम रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं फ्यूचर में इस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। आप जब ट्रेड लगाते हैं तो आप पैनिक नहीं करना है और क्या आपका थिंकिंग होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, इस पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के मंडे के एनालिसिस से। मैं कहूँगा कि आप वीडियो सेव कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसे। और अगर आपको एक बार नहीं समझे तो एक बार दो बार, जितने बार देखना तब देखिए। और जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि कल ही के दिन हम बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं कि
और बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का बेस सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही है कि ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और क्योंकि कई लोग होते हैं कि हमें तो ट्रेंड लाइन आता है, पर जनरली वो ट्रेंड लाइन गलत मिस इंटरप्रिटेशन के साथ चलते हैं और गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सर हमारा सेटअप फेल हो गया। पर ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं तो, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप बस अब कल आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है, कल हम वीडियो ला रहे हैं। और बाकी कल के दिन तो मार्केट बंद है, कल हैप्पी आप सबको मैं कहना चाहूँगा हैप्पी गणेश चतुर्थी। और एक और चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर हम लाइव मार्केट अपडेट्स डालते हैं, लाइव न्यूज़ डालते हैं अगर कोई मार्केट में नई कोई न्यूज़ आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। और साथ ही साथ मैं इन मार्केट आज के अंदर अपने सेटअप्स डालता हूँ, मतलब मैं ये बताता हूँ कि मैं कहाँ किस पोजीशन पे हूँ, मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का, वो भी मैं उसके अंदर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हैप्पी वीकेंड, हैप्पी गणेश चतुर्थी। इंजॉय करिए, लाइफ में इंजॉय करना भी ज़रूरी है। बाय बाय।